उसमें कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिसका छुआ दूसरे ब्राह्मण नहीं खाते। शाबाश। ठीक है भाई। तो ये महत्वपूर्ण है ना कि एक ब्राह्मण जो है उसने अपने ही ब्राह्मण में ऐसे वर्ग को ढूंढ लिया है जिसका छुआ वो नहीं खाएगा, जिसके घर में अपनी बेटी नहीं देगा, और ये सभी में है। वाल्मीकि है तो जो जाटव है वो वाल्मीकि से अपने को ऊपर मानता है, और इस तरह के कई विभाजन है। बनिए जो हैं उनमें भी इस तरह के विभाजन आते मैंने तो सुना है बनियों में कुछ अछूत बनिए भी हैं और कुछ सवर्ण बनिए भी हैं, ऐसा भी है कि एक एक कुछ बनिए सब कास्ट ऐसी हैं जो ओबीसी जैसी मानी जाती हैं। हैं। नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप कह रही हैं वो भी हो सकता अच्छा। है। यू आर अनंतमूर्ति का एक उपन्यास है, संस्कार। आप जरूर पढ़िए, उस पर फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म का नाम क्या है? संस्कार ये फिल्म ठीक। का नाम भी ठीक। है, लेकिन कन्नड़ में है फिल्म। ओके। ठीक है, उपन्यास भी कन्नड़ में है लेकिन अंग्रेजी हिंदी अनुवाद दोनों है। इसमें जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण कई तरह के हैं। उसमें कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिसका छुआ दूसरे ब्राह्मण नहीं खाते। शाबाश। ठीक है भाई। ठीक है ना, उसका छुआ नहीं खाते, उसके घर में शादी नहीं हो ये सकती। कौन से ब्राह्मण हैं जो अछूत ब्राह्मण हैं? हाँ? ये कौन से ब्राह्मण हैं? इनका सरनेम क्या, कास्ट नेम क्या है? है, उसमें है। इतना डिटेल तो मुझे याद नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने चूंकि इस उपन्यास को भी पढ़ा है, उस पर बनी हुई फिल्म पर लिखा भी है। हम्म। तो ये महत्वपूर्ण है ना कि एक ब्राह्मण जो है उसने अपने ही ब्राह्मण में ऐसे वर्ग को ढूंढ लिया है जिसका छुआ वो नहीं खाएगा, जिसके घर में अपनी बेटी नहीं देगा। ठीक है, और ये टिपिकल है, और ये सभी में है। मतलब क्षत्रिय में भी है, बनियों में भी है। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आती है कि मेरी दादी ने अपने एक रिश्तेदार को से इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे बनिए से कर दी, मतलब हमारी ही जाति के एक ऐसे परिवार में कर ली जो दसा था, जबकि हम 20 थे। दसा था दसा मतलब है कि जिनकी कीमत 10 10 पैसे के बराबर थी, और आपकी 20। और हमारी 20 पैसे के बराबर थी। तो 20 पैसे वाला 10 पैसे में कैसे शादी कर सकता है? गजब। ये न्यूमेरिकल्स में भी तय हो रहा है कि कोई दसिया है और हम बिसिया हैं। हाँ, न्यूमेरिकल में। गजब है भाई। बहुत दिमाग लगा के कास्ट सिस्टम बनाया गया है। तो आप सोचिए कि वहां पर एक दूसरी जाति के व्यक्ति से संबंध किस तरह के होंगे। ठीक। मेरे ही शो पर एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि मोदी साहब जो हैं वो ओबीसी से नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डलवा दिया है। वो बनिया समाज से आते हैं और ओबीसी कहलाने लगे। मतलब आर्टिफिशियल ओबीसी हैं। 100%। 100%। आप भी मानते हैं ये बात? देखिए अच्छा, इसमें, आप तो खुद भी बनिया समाज से आते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे ये बात। इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे है। क्या है कि वो कहते हैं कि वो तेली हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है ना, तो तेली ओबीसी होते हैं, इसमें ओके। कोई वो नहीं है। लेकिन दो तरह के तेली होते हैं। हम्म। एक तेली वे जो तेल निकालते हैं, घानी चलाते हैं। हम्म। ठीक है, और एक वो जो तेल बेचते हैं। अच्छा। फर्क हो गया ना। हाँ 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 हाँ। जो तेल बेचता है हम्म। वो ये दावा करे फायदे के लिए कि वो तो तेली है। हम्म। तो ये तो नहीं, ओबीसी है। ओबीसी है।
अच्छा, तो जो बेचता है समाज, उस समाज से आने वाला अपने आप को जो पिराई करता है, पेरता है, उससे अलग कर रहा है और फिर कह रहा है कि अब हम ओबीसी हैं। हाँ, तो बेचना कौन सा ऐसा काम है जिसको, भाई बनिया बेचने वर्ग तो वाला तो बेचता, बनिया बेचता ही है। ट्रेडर का काम ही यही है। हाँ, इसलिए वो बनिया है। हाँ, इसीलिए लेकिन वो, वो कह रहा है कि नहीं, चूंकि मैं तो तेल ही बेचता हूँ, तो तेल बेचने वाले को इसलिए उन्होंने मैं, ओबीसी में डाल दिया। हाँ। लेकिन ये हिंदुस्तान सही में है। है, ये टिपिकल, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। राजस्थान में कोई बनियों को ओबीसी नहीं मानता। अच्छा। राजस्थान में मारवाड़ी बनियों को, हाँ, राजा है वो तो। हाँ, ठीक है। लेकिन बिहार में जो बनिए हैं वो ओबीसी है, गजब और है। वहाँ की अपर कास्ट उन्हें ओबीसी ही मानती है। ये कैसा देश है? ये देश था कभी? मतलब आप सोचिए ना कि एक ही, जैसे मैं यादवों के लिए भी यही सुनती हूँ कि राजस्थान, हरियाणा में यादव जो हैं वो, उनकी स्थिति दूसरी है, जातीय स्थिति, और उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव की स्थिति अलग है। ये भी है। हाँ, उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। एक, बिहार में, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो कानपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तर से। प्रदेश, जी। हाँ, तो ये बिहार के लिए ज़्यादा लागू होती है। जी। बिहार में भूमिहार होते हैं, ये तो आपने सुना ही जी। होगा, जी। और बहुत ताकतवर है। ताकतवर कौम होती है। ठीक है। भूमिहारों को किसी जमाने में ये शिकायत थी कि हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण हमें ब्राह्मण नहीं मानते। हम्म। ठीक है। स्वामी सत्यानंद, वो क्या नाम थे जो किसानों के नेता थे ना, सहजानंद सरस्वती, हाँ। वो भी भूमिहार थे। अच्छा। और उन्होंने ये आंदोलन आंदोलन चलाया था कि इस भूमिहारों को ब्राह्मण माना जाए। ठीक है। बाद में तो वो चूंकि कम्युनिस्टों के संपर्क में आए, फिर उन्होंने ये आंदोलन बंद कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये हकीकत है कि भूमिहार उन्हें कहा गया जो ब्राह्मण हल पकड़ लेता है, यानी कि खेती करता है, तो मेहनत कश अगर है वो, तो तो वो वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा। बना। मतलब ब्राह्मण को मेहनत करनी ही नहीं है। नहीं, हल नहीं जोतना है उसे। अच्छा। ठीक है। दिलचस्प यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ के किसान तो ब्राह्मण हल चलाते हैं। वो ब्राह्मण रहे, हाँ, हल चला के भी। हाँ, और बिहार में हल चला लिया तो हाँ, कुछ और हो गए। कुछ और हो गया। खैर, ये सब चीजें मतलब अब 40-50 साल में बहुत कुछ बदला है। सर, क्या ही लेकिन फर्क पड़ता है इन बातों से? हाँ, मतलब कितनी अजीब और गरीब बात है। ये कोई पेशा कोई अपना ले, 6 महीने बाद कुछ और करे, हाँ, हाँ, उसके बाद कुछ और करे, करते ही हैं करते लोग। ही हैं। इससे तय हो जाएगा ऊंचा नीचा, कोई हमें छुएगा नहीं छुएगा, हाँ, हम किसको छुएंगे? हाँ। अरे भाई, कमाल है ये।